आप अपनी परिस्थिति नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप अपनी मनोस्थिति बदलकर छोटे छोटे एक्शंस को अगर आप प्लान करेंगे तो उससे आप अपनी स्थिति बदल सकते हैं। यानी आप अपनी परिस्थिति नहीं, अपनी स्थिति बदल सकते हैं। मैं मोदी केयर में भी प्रेसिडेंशियल डायरेक्टर हूं और अपना बिजनेस भी रन करती हूं, जो कि मैं आपको एक झलक भी दिखलाने जा रही हूं। ये जो बिजनेस है मेरा, रेंटल ड्रेसेस का, ज्वेलरीज का, मैरिज के लिए, साइडर, ब्राइडल, फिर मैटरनिटी, प्री वेडिंग फोटोशूट्स के लिए, इसके अलावा बच्चों में जो जितने भी फैंसी ड्रेसेस लगते हैं उनका मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। एनुअल डे में जितनी भी सप्लाई होती है ड्रेसेस की उसका। तो ये जो पूरा बिजनेस मैंने बिल्डअप किया, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी केयर की दम पे किया। आज के डेट में आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना चाहें तो आपको एक इनकम की एश्योरिटी चाहिए और स्टेबिलिटी चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं मोदी केयर को बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूंगी कि मोदी केयर में पहले मैंने अपनी एक स्टेबिलिटी बनाई थी, और बीच में कोरोना का टाइम भी आ गया था। तब मुझे ऐसा लगने लगा था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे लोगों के पास जाके मीटिंग ट्रेनिंग सेशन नहीं करना पड़े, लोग मेरे पास खुद आ जाए। और दूसरी, मेरे पैर में भी दिक्कत थी, मैं ज़्यादा बाहर जाके ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं कर सकती थी। और बहुत सारे मेरे जो टीम मेंबर थे वो बुलाते थे आइए आप ट्रेनिंग कीजिए, परंतु मैं अगर एक ट्रेनिंग भी जाके खड़े होकर कर लूँ तो शायद हफ्ते भर फिर मेरे को उठने में दिक्कत आती थी। फिर फैमिली इशू हो जाते थे कि जब तुम कर नहीं सकते तो क्यों इतना भाग दौड़ करते हो। परंतु फिर मैंने एक और नया आइडिया निकाला कि क्यों ना मैं ऐसा काम करूं कि मैं घर पे ही रहूं और लोग मेरे पास खुद आ जाएं। तब मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ था, मैं रेंटल स्टफ का बिजनेस स्टार्ट करती हूँ। तो जिसको भी रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि ये मार्केट के कंपटीशन से बहुत बाहर है और दूर दूर तक इस तरीके की सर्विस नहीं मिलती है, तो मैं इसको स्टार्ट करूँगी। मैंने ये बिजनेस स्टार्ट किया और इसके लिए जितना भी मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट मिला वो मोदी केयर से मिला। मेरी पैसिव इनकम जो मोदी केयर में मेरी सेट हो चुकी थी, उससे मुझे पर मंथ जो सैलरी आती थी मैं पूरा लगा के इन्वेस्ट करती थी। जो सैलरी मुझे मिलती थी पूरा मैं इन्वेस्ट करती थी, और उससे मैं हर महीने मैंने एक अपने घर के छोटी बालकनी से बिजनेस को स्टार्ट किया था। आज 1 BH का एक कंप्लीट सेटअप मैंने बैठाया है, रेंट पर एक पूरा मकान लिया है, और किचन को भी दोनों कमरों को भी पूरी तरीके से यूटिलाइज किया। हर सीजन का सामान मेरे पास रेंट के लिए रहता है। और आज जो मेरा मेन मकसद था कि मुझे क्लाइंट की कमी नहीं होनी चाहिए, तो आज जब यहाँ मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं तो मैं उनसे बहुत अच्छी तरीके से मोदी केयर के बारे में अपने आप बात कर पाती हूँ। मुझे नए चीज़ों को वेट नहीं करना पड़ता है। तो एग्जैक्टली क्या हुआ, एग्जैक्टली मैं आपको यही कहना चाहती थी कि मेरी परिस्थिति थी कि मेरे पैरों में प्रॉब्लम होने की वजह से मैं घर से बाहर नहीं निकल सकती थी, ज़्यादा देर खड़ी नहीं हो सकती थी। घर में भी मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं था कि मैं मोदी केयर की ट्रेनिंग मीटिंग में जाके आगे काम कर पाऊँ। तो मैंने अपनी लोगों को नहीं बदला, मैंने अपनी स्थिति को बदला कि कुछ ऐसा करूँ जिससे कि लोग मेरे पास खुद आ जाएं। तो ऐसे ही छोटे छोटे आइडियाज आप लगा सकते हैं। आप कुछ ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं जिससे आप कनेक्टिविटी लोगों के साथ बना सकें। अपनी स्थिति को आप बदल सकते हैं, परिस्थिति को तो नहीं बदल सकते। और छोटे छोटे प्रयास से बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। आज नए जो बिजनेस के जितने भी मेरे क्लाइंट हैं, जैसे मोदी केयर में लोगों को मुझ पे बहुत विश्वास है, ऐसे ही मेरे अदर क्लाइंट्स को भी मुझ पे इतना विश्वास है कि आज की डेट में अगर मैं कोई स्टेटस रखती हूँ, आज की डेट में मैं कोई अपना प्रैक्टिकल मोदी केयर में रखती हूँ, तो वो लोग भी मुझे ऑर्डर देना स्टार्ट कर देते हैं। और फ्रेंड्स, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आप लोग जरूर ये सोचते होंगे कि कभी तो मेरे इतने वीडियो आएंगे महीने भर के अंदर कि मैं साल भर का जो वीडियो है वो 1 महीने के अंदर बना दूंगी और अपलोड कर दूंगी। और कभी ऐसा होगा कि 8-9 महीने मेरे तरफ से कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा। उसका सिर्फ एक ही रीज़न आ जाता है कि जब मेरे सीज़न का टाइम होता है रेंटल स्टफ का, जहाँ मैरिज का सीज़न आ गया है, फिर अभी गणपति का सीज़न है, नवरात्रि का सीज़न है, तो ये जब सीज़न लगातार, इवन बच्चों के स्कूल के एनुअल डे का सीज़न है, तो जब ये सीज़न मेरे चलते हैं मुझ पे खाना खाने तक का भी समय नहीं रहता है। और बीच का जब जैसे बच्चों की कुछ छुट्टियां लगती हैं या कुछ छुट्टी का टाइम आता है
तभी मुझे टाइम मिलता है कि मैं अपने वीडियोस बना के अपलोड कर सकूं। तो जो मेरा बीच का ब्रेक होता है ड्यू टू जो मेरा नया बिजनेस है उसके संग टाइम मैच करने की वजह से होता है। अदरवाइज मोदी केयर तो मेरी सांसें है, दिल है, जान है, खून है, बिना उसके तो मैं रह ही नहीं सकती। जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं और आपको किसी का सपोर्ट नहीं मिले तो हमेशा एक ध्यान रखिए, ठेविले अनंते तैसी चिरहावे चित्त असुधावे समाधाने। मतलब हमारे पास जो है, जैसा है, हम उसमें खुश रहें और उसी में ही अपना मन लगाएं, उसी से ही हमें समाधान मिलेगा। और जो भी हम आगे करना चाहें वो भगवान के चरणों में ही अपनी सारी समस्याओं को रखें और वहीं से ही हमें खुद रास्ता मिलता जाएगा। तो थैंक्स टू वॉच माय वीडियो। और जो मैंने लाइन आपको बोली है उस पर जरूर गौर कीजिए, अपनी स्थितियां बदलिए, परिस्थितियों पर ध्यान नहीं दीजिए। धन्यवाद।